तमाम जम्मू कश्मीर में जो सरकारी स्कूलों में आयाज बच्चियां जो लगी हुई हैं, वो तमाम आयाज बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, बीए, बीएड भी हैं, हाईली क्वालिफाइड भी हैं। उनका रोज टेलीफोन कॉल आते हैं कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाएं। और उनके साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी जो 24/7 सपोर्टिंग स्टाफ काम कर रहा है, वो लड़कियां भी हाईली क्वालिफाइड लड़कियां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भी वो रोज टेलीफोन करके कि हमारी भी आवाज सरकार तक पहुंचाएं। और उसके साथ साथ साक्षर भारत मिशन की भी वो हाईली क्वालिफाइड जो बच्चे थे जिन्होंने 2000 रुपए के ऊपर काम करना शुरू किया, वो भी रोज टेलीफोन कॉल करते हैं। और आयाज साक्षर भारत मिशन के और कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो काम करती हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें एक तो बहुत कम तनख्वाह मिलती है, दूसरा इनके लिए सरकार की कोई जॉब पॉलिसी नहीं है, तीसरा ये कि इनके लिए जॉब पॉलिसी बननी चाहिए और इनको पक्का करना चाहिए। अब आयाज बेचारी बड़े गरीब घरों की हैं, लड़कियां पढ़ी हुई हैं और इतनी क्वालिफिकेशन भी उनकी है कि जितनी एक सरकारी स्कूल में टीचर की क्वालिफिकेशन होती है, जितनी पढ़ी होती है। लेकिन फिर भी ये आयाज बच्चियां स्कूलों में वो काम करती हैं जो टीचर्स नहीं करती हैं। बच्चों का ध्यान रखती हैं, स्कूल को साफ करती हैं, बच्चों के लिए पानी लाती हैं, बच्चों का खैर ध्यान रखती हैं, बच्चों को पालती हैं, बच्चों को बड़ा करती हैं और खुद अपने बच्चों को छोड़ करके आती हैं घरों में छोटी छोटी। और खुद ये कई आयाज के माँ बाप नहीं हैं, हरफन है, विडोअर्स है और गरीबी स्तर से नीचे रहने वाली बच्चियां हैं। मैं सरकार से कहूंगा, समग्र 26 तारीख को जम्मू कश्मीर के समग्र शिक्षा की मीटिंग ले रहा है, तो इन आयाज के लिए एक तो ये कि इनको हर साल जो एक हफ्ते की ब्रेक लगाई जाती है वो नहीं लगनी चाहिए। दूसरा, आप इनसे अंगूठे लगवा लेते हैं कि आप 5 उंगलियों के निशान ले लेते हैं कि आपको नौकरी का मांग नहीं करेंगे। ये तो ज्यादती हो गई जनाब। आप 5000 रुपए के ऊपर मामूली सी तनख्वाह के ऊपर इनको ताउम्र के लिए बंदी बना लेंगे? नहीं साहब, या तो आप जॉब पॉलिसी बनाएं या इनकी तनख्वाहें बढ़ाने के तरीके बनाएं और सरकारी स्कूलों में और आयाज भी लगाएं। तो इस तरीके की बेइंसाफी इन आयाज के साथ बंद कीजिए। ये मुसीबत की तकदीर की मारी हुई हैं, जार जार रोती है और इनके घर में गरीबी स्तर के हैं, इनके घर भी कईयों के टूट गए हैं। इनके साथ मैं टीचर से भी कहूंगा, क्योंकि बहुत सी आयाज की ये भी शिकायतें आती है कि स्कूल में टीचर्स जो है उनका रवैया आयाज के लिए अच्छा नहीं है। ये वक्त की मारी हुई है। मैं सरकारी स्कूलों की गवर्नमेंट टीचर्स से भी कहूँ, इनको नरमी के साथ और हमदर्दी के साथ पेश आया करो। जो सरकारी स्कूलों में आयाज जो आपको पानी के गिलास तक पकड़ाती हैं, पिलाती हैं, आप इतना पुण्य का काम कर दिया कीजिए कि आयाज के साथ प्यार के साथ 2 अल्फाज ही बोल दिया कीजिए। जब ब्रेक इनको लगती है तो इनको बहाल करने के लिए भी जल्द से सरकार से मांग कर लिया करो। ये सरकारी स्कूल की टीचर्स को ये हमदर्दाना रवैया इनकी तरफ रखना चाहिए। और आयाज पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, इंटेलिजेंट हैं, काबिल तरीन है। सो मैं ये आयाज कह रही थी कि हमारी सेपरेट सी आवाज उठाना, तो लीजिए, आज मैंने आपकी सेपरेट आवाज सरकार तक पहुंचा दी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, तमाम मेरी जो आया बहनें हैं, और जो भी आपके दुख दर्द है मुझे टेलीफोन कॉल के ऊपर और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी डिमांड्स लिख दिया कीजिए। और इसके साथ साथ मैं दूसरी तरफ आता हूँ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो है वो भी बेचारी 24/7 जो हरफन बच्चे हैं उनको तालीम देती हैं, उनको सपोर्टिंग स्टाफ का काम करती हैं, उनकी देख रेख करती हैं, अपने घरों से दूर रहती हैं, अपने बच्चे छोड़ करके। इनके लिए भी जॉब पॉलिसी बननी चाहिए और इनकी भी तनख्वाहें, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भी समग्र शिक्षा वालों को तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी और इनकी भी नौकरी पक्की करनी चाहिए। अब तीसरा आते हैं साक्षर भारत मिशन के ऊपर। इनके साथ वो आपने बड़ी बेइंसाफी की समग्र में। 2000 रुपए के ऊपर आपने इनको 2011 में लगाया। कई डिपार्टमेंट्स में इनसे काम लिया, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, एमफिल, नेट क्लियर, सेट क्लियर, न जाने कितना पढ़े हुए थे ये जो थे।
इनकी जवानी आपने इस्तेमाल कर ली और ओवर एज करके इनको छोड़ दिया। 2011 में तब ये पढ़े लिखे नौजवान जवान थे, लड़कियां भी और लड़के भी। आज आपने इन्हें ओवर एज करके इनको दोराहे पे छोड़ दिया कि कहां। सरकार को इनके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं एजुकेशन मिनिस्टर ने वादा किया हुआ है कि हम इनके लिए नरमी से और कोई रास्ता निकालेंगे, आयाज के लिए भी, साक्षर भारत मिशन के लिए भी और कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए भी। और आपने 2018 के बाद इनको चौराहे के ऊपर छोड़ दिया और उसके बाद इनकी तनख्वाहें भी वहां पेंडिंग हैं। तो ये भी इंसाफी ठीक नहीं है। समग्रा को इनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि साक्षर भारत मिशन के कई लोगों के घर टूट गए, डाइवोर्स हो गए, क्योंकि हर घर, हर लड़के वाले और लड़की वाले, ससुराल वाले ये चाहते हैं कि उनकी लड़की का जो खामंद हो, हस्बैंड हो, वो नौकरी वाला होना चाहिए। और लड़के वाले भी चाहते हैं कि जो वो उनकी बहू हो, लड़का भी चाहता है कि जो उसकी वाइफ हो वो भी नौकरी वाली हो। अब पहले तो इनको आपने 2000 रुपए के ऊपर मुलाजमत दे दी, उसके बाद इनको छोड़ दिया और वो घर टूट गए, डाइवोर्स हो गए, उनके तलाक हो गए कि ये तो नौकरी ही नहीं थी इनकी। साक्षर भारत मिशन के जिंदगी के बर्बादी की जिम्मेवार ये पिछले 12 साल में जो सरकार रही है वो है इनकी जिम्मेवार। इसलिए मैं मौजूदा चुनी हुई सरकार से गुजारिश करूंगा, आप बड़ा हमदर्दाना गौर सभी की तरफ कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए आयाज, साक्षर भारत मिशन और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के एम्प्लॉयज की तरफ आप खास ध्यान देंगे। और साक्षर भारत मिशन के तहत जो प्रेरक काम कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स, उनको जल्द से जल्द पक्का करने का कोशिश करेंगे ताकि उन्हें भी इंसाफ मिल सके। मेरा ये पैगाम जो है सरकार के नाम, खुलासा आयाज का, साक्षर भारत मिशन और कस्तूरबा गांधी विद्यालय, बालिका विद्यालय में मुलाजिमों के लिए सरकार को ये पैगाम भेज रहा हूं। धन्यवाद।